नमस्कार। यदि कोई 16 से 17 साल के बच्चे अपनी मर्जी से किसी रिश्ते में हैं तो क्या हर मामले में पास्को लगाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आइए बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए कि आज भी कानून वही है। अगर किसी भी बच्चे की उम्र 18 से कम है तो उसकी सहमति काउंसिल पास्को एक्ट के तहत कानूनी बचाव नहीं मानी जाती। आज की तारीख में पास्को एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पर बच्चे भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। ऐसी कई मामलों में कोर्ट के सामने आए जहां दोनों किशोर अपनी मर्जी से रिश्ते में थे, लेकिन परिवार के विरोध और सामाजिक दबाव के कारण वही रिश्ता पास्को के मुकदमे में तब्दील हो गया। अब मेरा मानना है कि इस विषय को दो हिस्सों में समझना चाहिए। पहला, अगर किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती हुई हो, धोखा हुआ हो, धमकी दी गई हो या बड़े व्यक्ति ने उसका शोषण किया हो तो ऐसे मामलों में पास्को की कठोरता बिल्कुल बनी रहनी चाहिए और ऐसे अपराधियों के लिए और कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन दूसरा, अगर दो नाबालिग लगभग समान उम्र के बच्चे बिना किसी शोषण के रिश्ते में हैं तो क्या हर मामले में उन्हें उसी श्रेणी में रखना उचित है जिस श्रेणी में वास्तविक चाइल्ड सेक्सुअल व्यू का अपराध आता है? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है कि मेरी सबसे बड़ी चिंता कानून नहीं बच्चे हैं। आज बच्चों के साथ हाथ में मोबाइल, सोशल मीडिया, लेकिन उन्हें साइबर सेफ्टी, पास्को और अपनी कानूनी अधिकारों की सही शिक्षा नहीं मिल रही है। हम इस घटना के बाद एफआईआर और सजा की बात करते हैं, लेकिन घटना होने से पहले बच्चों को सही दिशा देने की बात बहुत कम करते हैं। यही सोच मुझे चिंता देती है। मेरा मानना है कि अगर स्कूल में समय रहते बच्चों को पास्को, हेल्दी रिलेशनशिप, साइबर क्राइम और लीगल अवेयरनेस की सही ट्रेनिंग दी जाए तो शायद बहुत से बच्चे पीड़ित होने से बच सकते हैं और बहुत से बच्चे अनजाने में अपराधी होने से बच सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून नहीं बदला, लेकिन सिर्फ एक महत्वपूर्ण बहस शुरू की है और मेरा मानना है कि कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना भी है। धन्यवाद।